और जजेस के तौर पर ये बैठे होते थे, जब इनके रैंक होते थे तो लोगों के दरमियान बड़ी इज्जत बढ़ती थी। मैंने जाना इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से नहीं मिली जितनी इनसे मैंने सीखा भी, मोहब्बत भी हासिल की। बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें मुझे लाहौर हाई कोर्ट में एडीआर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और 3-4 साल मैं थक के फिर मुझे लाहौर टैक्स बार में एडीआर कमेटी का जो चेयरमैन आया तो हमने वहाँ हमारा ग्राफ बहुत ऊपर, हमने एफबीआर में भी, क्योंकि आपको पता है लास्ट फाइनेंस बिल में इतना खूबसूरत एडीआर सिस्टम अनाउंस कर दिया कि उसमें हम लोगों के प्रॉब्लम क्या होता है, रोजी के मुताबिक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश की कि भाई आप लोग को ऐसे जो आपको मिलना है इसको मिलना है, अल्लाह ताला ने आपको देना है। अगर किसी आदमी का काम आपकी वजह से जल्दी हल हो जाता है तो ये स्वाब भी है। इसमें जिस हमारी जो ख्वाहिश थी और हमारी पूरी कोशिश थी, जिसमें ऑनरेबल जज साहब ने कोशिश की, हम चाहते थे कि फैमिली केस आएगा तो पहले उसका मेडिएशन करवाओ, अगर मेडिएशन नहीं होता तो कोर्ट में आ जाना। ये बहुत बड़ी इस्लाह थी जिस पर हम काम करना चाह रहे थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ। एडीआर सेंटर बना, बड़ा हाई क्लास बना, लेकिन उसके बाद में इतना उस पर वर्क कम हुआ। हमारे मुकला का सबसे बड़ा कसूर वो समझते हैं कि अगर ये जल्दी फैसले हो गए और हमें प्रॉपर फीस ना मिली, लेकिन अगर मैंने जितना काम किया है मैं जानता हूं कि मैंने एडीआर से ज्यादा कमाया और वकालत से कम कमाया। उसकी वजह क्या है, जब हम मेडिएशन करते हैं तो मेरे पास मैटर्स आते थे प्रॉपर्टीज के, बहनें प्रॉपर्टी में रहती, भाई रह रहा है, बहनें आउट ऑफ प्रॉपर्टी है। अब वो चाहती थी भाई से लड़ाई भी ना हो, अगर वो पार्टीशन में जाए तो लंबे के जो शॉर्ट लॉ है, लेकिन लॉ जो बन जाता है कि आपने 6 महीने में डिसाइड करना है, उसके बावजूद टाइम ज्यादा होता है। क्या हुआ कि हमने रास्ता निकाला कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम सुनना, उसकी इंक्वायरी करना, और इवन मैंने पार्टीज को इकट्ठा भी कराया, सबसे अलग पूछा कि क्या इशू क्या, उनको बैठ के हमने इन्वेस्टर को लिया, प्रॉपर्टी को सेल करवाया, उनमें तकसीम करके पैसे, कुछ में हमने डिवाइड कर दिया। एक से कहा तुम हिस्से बना लो, दूसरे का उठा लो, ठीक कर। और इसी तरीके से हमने उस प्रॉपर्टी को, अभी भी आज भी मेरे पास 6-7 बड़ी प्रॉपर्टीज है लाहौर की जिनकी मैं एडीआर कर रहा हूँ, मेडिएशन कर रहा हूँ, उनकी मर्जी से। मेडिएशन है क्या, आपकी मर्जी से पार्टीज को मुत्तफिक करना, रिसर्च करना, किस पॉइंट पर वो इत्तेफाक करते हैं। अगर वो मामला हो जाता है, और जैसे आपको पता है कि बेशुमार मैटर्स, एक आदमी है वो पेमेंट उसने करनी है, उसने 10 लाख का चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, दोनों बेसिस मैंने वो नहीं चाहते पर्चे वगैरह जाए, हम उससे प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है अभी पैसे नहीं है, कब तक दोगे, वो कहता है मुझे 1 साल और चाहिए, 6, आज कितने दोगे, वो कहता है आज ये पैसे हैं, आगे में ये पैसे, उससे कहते हैं यार, वो कहता नहीं इतने कर दे, मेरा मसला हल हो गया। और इनके दरमियान बैठ के इवन उनको बैंक से लोन दिलवा के इसकी पेमेंट रिलीज करवा दी, उससे कहा चलो तुमने इसको तो रिलीज करो, बैंक की फैसिलिटी हमने दिलवा दी, उसको लोन दिलवा दिया, पार्टी की पेमेंट करवा दी, उसने तुम्हें माल दिया था, आज उसको कम अज कम उसकी रिकवरी तो दो। रिजॉल्व करने का मूड होना, पहले हम देखते कि किसको कौन है। एक तो आपको ऑनरेबल जैसा बताया, एक पार्टी तो चाहती है आज ही डिसाइड हो, तो उसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, वर्क उस पर करने की जरूरत है जो डिले करवा रहा है, उस पर वर्क करना, उसको मनाना। और कैसे मनाएंगे, वो कहते शर्त रह जाता है, यूं नहीं करना, पार्टी मेरे करीब ही ना आए, हम सारी बातें इसको रिसॉल्व करते हैं। तो जहां तक मुकला का इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे, लेकिन जब इन्फोर्स, जैसे सबने कहा कि बिजली का बिल की डेट आ गई है, जब कानून बन गया है तो जुमा कराने, तो जब ये चीज हो जाएगी कि जब मैटर आपका पहला स्टेप होगा मेडिएशन का। अब आपके सामने जो नया एफबीआर का किसी साथी ने पढ़ा है, नया जो हमारा फ्रांस एक्ट में आया एडीआर के, उसके पॉइंट क्या है जी, अब एक तरफ बैठेगा एफबीआर की तरफ से नुमाइंदा, उसमें प्राइवेट लॉ चैम्बर से भी नुमाइंदा बैठा है, इधर से आप आते हैं और मेडिएशन करते हैं। अगर आपको लगे कि ये आपके हक में नहीं है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन आप ओके कर दें, एफबीआर विड्रॉ नहीं कर सकता। इसको समझिए क्या हो गया कि हमने एफबीआर के साथ बैठ के मेडिएशन की, आपको सूट करती है तो इन्फोर्स हो जाएगा, और अगर एफबीआर के हक में होता है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, मुझे नहीं, ये तो उनको फेवर दे गया, मैं इतना निकलने की गुंजाइश है। और अपील जो पेंडिंग थी
पेंडिंग हो गई, इधर मेडिएशन में आ गई, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो टाइम नहीं लगना। तो वो उसे बताया कि ये पैसे तो मुझे गलत डाल दिया उसने, तो सुनेंगे। और वो समझता है कि फैसला सही नहीं हुआ, मेडिएशन का फैसला आपकी रजामंदी से होता है, उसके बावजूद एक स्कम दे दिया कि नहीं, आपको कुशल दे दिया, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सुना गया, तो वो आप उस केस को फौरी तौर पर सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लॉयर को बताओगा, हमने कोशिश क्या कर रहे हैं, एडीआर भी लॉयर की मौजूदगी में होगा, वो बैठेगा, अपनी पार्टी का ड्राफ्ट तैयार करेगा, वो दूसरे का पॉइंट देगा, दोनों लॉयर्स मेरे पास आते हैं, हम उनको सुनते हैं, उन दोनों लॉयर्स की फीस मिलती है। इंटरनेशनल मैटर्स में इतनी हाई फीस मिल रही है कि आपको अंदाजा नहीं। अब मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेडिएशन की तरफ जाने वाले, हाथ रेस करें। कितने लोग हैं जो जज बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो टैक्सेशन का काम करना चाहते हैं, सिविल साइड में कितने लोग जा रहे हैं, आप लोगों में कितने जॉब करना चाह रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ किस पे ज्यादा है, चले आप बताएं कि आप लोग ज्यादा मेजॉरिटी किस तरफ जाना चाहते हैं, जॉब, लिटिगेशन सर, लिटिगेशन लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो अच्छी चीज है, बहुत सीखने का मौका मिलता है। वो की जब कहते हैं ना रोप आता है तो वो इसी मुकाबले पे लिटिगेशन के मुकाबले पे वो पता है टैक्स का वाला तो बेचारा बहुत ईगो होता है, बहुत ही होता है, लेकिन अर्निंग वहां यानी कंक्लूड करने के लिए लॉयर्स के माइंडसेट को अवेयरनेस की जरूरत है कि इसके अंदर भी काफी ज्यादा फीस हैं लॉयर्स की मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के अंदर, क्योंकि हर एक का एक टफ स्केड्यूल और टाइट स्केड्यूल इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो